त्याग, प्रेम और समर्पण की अद्भुत गाथा है रामायण। चित्रकूट में एक तरफ धर्म और मर्यादा की साक्षात मूर्ति श्री राम है, तो दूसरी तरफ प्रेम का हिरोरे मारता समुद्र रूप भरत जी हैं। लेकिन क्यों ली श्री राम ने अपने धनुष की शपथ, और क्यों अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को देने की बात की? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 97वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब भरत अपनी पूरी सेना के साथ चित्रकूट पहुंच गए, तो लक्ष्मण उसे सेना को देखकर बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने 96वें चैप्टर में श्री राम से भरत की हत्या करने की बात की। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज भी मानव सभ्यता के लिए धर्म और मर्यादा का स्तंभ है। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, पिता का वचन पूरा करने के लिए मैं वन में हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं भरत को मारकर अयोध्या का राज्य लेकर पिता की आज्ञा को झुठला दूं? इस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा? अपने भाइयों और मित्रों का विनाश करके जो धन की प्राप्ति होती है, वह धन जहर मिले हुए भोजन के समान त्याग देने योग्य होता है। उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अपने धनुष को छूकर शपथ लेता हूं कि यह राज्य मैं अपने भाइयों के लिए ही चाहता हूं, मैं अपने लिए राज्य नहीं चाहता। लक्ष्मण, यह याद रखो, भरत से बड़ा भाइयों को प्यार करने वाला कोई नहीं। मुझे तो लगता है भरत को हमारे वनवास का पता लगा होगा, तो वह हमसे मिलने के लिए आ गया होगा। भरत ने तुम्हारे साथ कब गलत व्यवहार किया जो आज तुम्हें उससे डर लग रहा है? भरत के सामने कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। उसके लिए कही हुई कोई भी प्रतिकूल बात मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बातें कहते हो, तो मैं भरत से कह दूंगा कि राज्य तुम्हें दे दे, और वह बहुत अच्छा कहकर मेरी बात मान भी लेगा। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत लज्जित हो गए। तब श्री राम ने फिर कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को और सीता को वापस ले जाने के लिए आए हैं, परंतु मुझे रथ के ऊपर पिताजी का विश्वविख्यात श्वेत छत्र दिखाई नहीं देता है। इसलिए मेरे मन में शंका उत्पन्न होती है। इधर भरत जी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा परेशानी नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर चित्रकूट पर्वत के पास अयोध्या की सेना 6 कोस की भूमि में पड़ाव डालकर बैठ गई।